हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर कौन होते हैं? वो डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, यानी एसी को डीसी में चेंज करते हैं, हम उनको रेक्टिफायर कहते हैं। तो हम यहाँ पर अभी आपको करा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट्स वन हाफ ऑफ एसी इंटू डीसी। वो कैसे करता है हम अभी आपको समझाते हैं। प्रिंसिपल क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बाइज्ड एंड बिकम्स हाई व्हेन रिवर्स बाइज्ड। जब फॉरवर्ड वाइज होगा ये पीएन जंक्शन तो हमारे पास करंट फ्लो होगा, यानी रेजिस्टेंस हमारे पास लो होगा। लेकिन जब रिवर्स वाइज होगा तो उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा और करंट हमारे पास फ्लो नहीं होगा। अब मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूँ। तो यहाँ से देखो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं पहले जी। यहाँ से हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल है P1 P2, ये सेकेंडरी कॉइल है S1 S2। तो ये हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन की हैं, ठीक है। ये हमने पीएन जंक्शन लगाया हुआ है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। तो जो इनपुट एसी यहाँ से मिलेगा वो कंप्लीट वेव की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आपको पता है एसी हमारे पास जो चलता है अल्टरनेटिंग वेरिएशन होता है हमारे पास। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इस टाइप से वेरी करता है। तो देखो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। यहाँ से मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया ये वाला, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं बाय कन्वेंशन कि यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो बाय इंडक्शन फिनोमिना क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब जैसे ही ये पॉजिटिव होगा तो पीएन जंक्शन हमारा वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो हमें यहाँ से करंट मिल जाएगा और यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका जो मैंने इनपुट दिया उसका मुझे आउटपुट मिल गया बच्चों ये, ठीक है। नाउ अब जैसे मैं नेगेटिव हाफ साइकिल देता हूँ तो नेगेटिव हाफ साइकिल देने से क्या होगा कि ये जो टर्मिनल पहले नेगेटिव हुआ था अब ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए और ये नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो बाय इंडक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा? बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो देखो पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? बिकम्स हाई। तो रेजिस्टेंस हाई अगर हो जाएगा तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमें यहाँ पर भी करंट नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर से हम पॉजिटिव साइकिल देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाय इंडक्शन फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो फॉरवर्ड वाइज हो गया, फॉरवर्ड वाइज हो गया तो ये वर्क करेगा, वर्क करेगा तो हमें करंट मिलेगा आउटपुट के थ्रू, ठीक है। और हमें करंट मिलेगा तो फिर से यहाँ पर हम आउटपुट शो कर देते हैं, ठीक है। तो हमें देखो इस हाफ में करंट मिल रहा है इसलिए आउटपुट आया, लेकिन यहाँ पर करंट स्टॉप हो गया तो ये नहीं आया। ऐसे ही फिर अगेन जब नेगेटिव देंगे तो यहाँ पर भी हमें करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो आउटपुट डीसी वोल्टेज हमें यहाँ से मिलेगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है मीन लोड करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो मीन वैल्यू जो थी जिसका हमने एसी में हमने पढ़ा था तो I0 अपॉन पाई आता था हमारा हाफ साइकिल के लिए, और इनटू लोड रेजिस्टेंस RL। तो ये हमारे पास जो आउटपुट डीसी हमें मिलेगी वो हो जाएगा। ये तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। थैंक यू सो मच।